इस ब्रेकअप रिकवरी सीरीज के पिछले हिस्से में हमने एंग्शियस प्रोसेसर के बारे में बात की थी। वो लोग जो ब्रेकअप के बाद कनेक्शन के लिए तरसते हैं। आज हम एक बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही कॉमन रिएक्शन को समझेंगे, जिसे कहते हैं आइडेंटिटी शेकन, यानी जब एक ब्रेकअप किसी की पहचान को ही झंझोड़ कर रख देता है। देखिए, साइकोलॉजी कहती है और हम सब जानते हैं कि हर ब्रेकअप दर्द देता है। लेकिन कुछ ब्रेकअप्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिल नहीं तोड़ते, वो किसी इंसान की पहचान को, उसके वजूद को जड़ से हिला देते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं बस एक ही सवाल जो मन में गूंजता रहता है, अब मैं कौन हूं? तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये मैं कौन हूं वाला ब्रेकअप है क्या, फिर इसके पीछे की साइंस को देखेंगे, उसके बाद खुद को फिर से बनाने का एक पूरा ब्लूप्रिंट, और आखिर में हम ये कैसे जानें कि हीलिंग सच में हो रही है। तो शुरू करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। ये मैं कौन हूं वाला ब्रेकअप आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ उदास महसूस करना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक असल मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है जिसके अपने कुछ खास संकेत होते हैं। तो ये संकेत क्या हैं? अगर ब्रेकअप के बाद सिर्फ उदासी नहीं बल्कि एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा है, या फिर बिना किसी खास वजह के मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हो गया है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, अगर ऐसा हो रहा है तो रिसर्च कहती है कि ये सिर्फ दुख नहीं है, इसे कहते हैं आइडेंटिटी डिसोरिएंटेशन, मतलब पहचान का भटक जाना। पर सवाल यह है कि ऐसा महसूस क्यों होता है? ऐसा क्यों लगता है जैसे जैसे हमारा एक हिस्सा ही गायब हो गया हो? इसके पीछे एक सॉलिड साइंस है और इसकी जड़ रिलेशनशिप साइकोलॉजी के एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में है। ये कॉन्सेप्ट है सेल्फ एक्सपेंशन थ्योरी। देखिए, ये थ्योरी कहती है कि जब हम एक लंबे रिश्ते में होते हैं तो हम सिर्फ किसी से प्यार नहीं करते, हम उस इंसान को अपनी पहचान का, अपनी सेल्फ का हिस्सा बना लेते हैं। हमारे गोल्स, हमारे रूटीन, हमारे भविष्य के प्लान्स, सब कुछ आपस में जुड़ जाता है, एक शेयर्ड सेल्फ बन जाता है। और बस इसीलिए जब ब्रेकअप होता है तो हमारा दिमाग इसे ऐसे प्रोसेस करता है जैसे सिर्फ एक इंसान नहीं गया, बल्कि हमारी पहचान का एक जरूरी हिस्सा ही टूट गया है। साइकोलॉजिकल भाषा में इसे सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लॉस कहते हैं। मतलब मैं कौन हूं इस बात पर एक गहरा कंफ्यूजन। अब देखिए, हमारे दिमाग को स्थिरता चाहिए, उसे आदत पसंद है। तो जब पहचान पर संकट आता है तो वो पुराने सहारे ढूंढता है। और यहीं पर एक दिलचस्प बात है, इसी वजह से एक्स के ख्याल बार बार आते हैं। ये हमेशा प्यार की वजह से नहीं होता, बल्कि इसलिए कि दिमाग उस पुरानी जानी पहचानी स्थिरता को ढूंढ रहा होता है। तो आप देख रहे हैं, जो आइडेंटिटी शेकन व्यक्ति है उसका संघर्ष बिल्कुल अनोखा होता है। ये कनेक्शन या भावना से ज्यादा एक बुनियादी सवाल है, एक ऐसी फीलिंग कि मेरा जो रोल था वो तो खत्म हो गया, अब मैं कौन हूं? ओके, तो हमने समस्या को काफी डिटेल में समझ लिया है। अब आते हैं समाधान पर। और अच्छी खबर यह है कि विज्ञान हमें इसका रास्ता भी दिखाता है। देखिए, जब एक रोल, जैसे किसी का पार्टनर होने का रोल खत्म हो जाता है तो दिमाग को लेक्चर्स या सलाह नहीं चाहिए, उसे चाहिए नए रोल्स, ताकि वो खुद को फिर से बना सके। और पहचान की रिकवरी पर जो रिसर्च हुई है वो हमें एक बहुत ही साफ 3 स्टेप की प्रक्रिया बताती है। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है जिससे अपनी पहचान को प्रभावी ढंग से दोबारा बनाया जा सकता है। पहला कदम है रोल बेस्ड हीलिंग, आसान शब्दों में एक्शन लेना, क्योंकि पहचान सिर्फ सोचने से नहीं बनती, कुछ करने से बनती है। तो कोई नया रोल अपनाइए, एक लर्नर का, एक फिटनेस एंथुजियास्ट का, एक वॉलंटियर का। ये छोटी छोटी नई भूमिकाएं दिमाग को संकेत भेजती हैं, मैं फंक्शनल हूं, मैं स्टेबल हूं, और उसे वही स्थिरता मिलती है जिसकी उसे तलाश है। स्टेप नंबर 2 है नैरेटिव रिकंस्ट्रक्शन। हम सब अपनी जिंदगी को एक कहानी की तरह समझते हैं, है ना? तो जर्नलिंग का इस्तेमाल करके उस ब्रेकअप को अपनी लाइफ स्टोरी का एक चैप्टर मान लीजिए, एक ऐसा चैप्टर जो अब पूरा हो चुका है। इससे आप उस अनुभव को मिटाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे अपनी पहचान में शामिल कर लेते। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम, बड़े और अचानक बदलावों से बचना। रातों रात पूरी पर्सनालिटी बदलने की कोशिश या जबरदस्ती की पॉजिटिविटी हीलिंग नहीं है। रिसर्च साफ साफ कहती है, दिमाग को पहले स्थिरता चाहिए, उत्साह बाद में। पहले एक मजबूत नींव बनाना जरूरी है, फिर इस पर कुछ भी बनाया जा सकता है। तो कोई ये कैसे जानेगा कि वो सच में हील हो रहा है? मनोवैज्ञानिक नजरिए से इसका जवाब क्लोजर शब्द में नहीं है। नहीं, इसका जवाब है इंटीग्रेशन में। मतलब जब दिमाग और भावनाएं एक नई पहचान के साथ एक हो रही हों।
और इसके संकेत क्या हैं? जब अकेले रहना अचानक से कम डरावना लगने लगे, जब अपनी पसंद, नापसंद, छोटी-छोटी चीजें फिर से साफ होने लगें, और जब भविष्य के बारे में भले ही छोटे-छोटे तरीकों से सोचना मुमकिन लगने लगे। ये छोटे-छोटे बदलाव ही असली संकेतक हैं कि पहचान सिर्फ ठीक नहीं हो रही, बल्कि एक नई नींव पर फिर से बन रही है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी पॉइंट क्या है? वो ये है कि अगर एक ब्रेकअप के बाद लॉस्ट महसूस हो रहा है तो साइकोलॉजी एक ज्यादा सशक्त नजरिया पेश करती है। आप लॉस नहीं हो, आप रीबिल्ड हो रहे हो। ये खो जाने की प्रक्रिया नहीं है, ये सक्रिय रूप से खुद को दोबारा बनाने की प्रक्रिया है। और आगे इस सीरीज के अगले हिस्से में हम डिलेड ग्रीफ की घटना को समझेंगे। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि वो तो स्ट्रांग हैं और आगे बढ़ गए हैं, और फिर अचानक इमोशंस बहुत देर बाद सतह पर आते हैं। तो मिलते हैं अगले हिस्से में।